अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशान दियामरी है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद हूँ। आप किसी ऑफिशियल काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ था किसी कवरेज में, तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक बाइक भी खड़ी है, कुछ दो जो नौजवान नज़र आ रहे हैं जो कोई एक्टिविटी कर रहे थे। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे अपने ही कोई ऑब्वियसली होंगे। अब्दुल बासित मेरे साथ मौजूद है। गुज़श्ता दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप भी क्रिएट हुई है। अब मेरी भी अनफॉर्चुनेट इत्फाकन मुलाकात हुई है। पहले तो अब्दुल बासित आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अच्छा ये बताइए कि अब्दुल बासित आप ने गुज़श्ता दिनों से सोशल मीडिया पर अब बेसिकली किस मिशन पे आप काम कर रहे हो? क्या ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे चल रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 14 जुलाई 2025 को एक मिशन का इंतखाब किया जो था कैपिटल टू कैपिटल, चाइना से पाकिस्तान, बीजिंग टू इस्लामाबाद। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ इसलिए किया कि मैं पाक चाइना फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने पाकिस्तान का टूरिज़म को जो है प्रमोट करूं। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? मेरा जो अपना रूट था वो 5554 किलोमीटर का था, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुँचा मेरे लग गए 6103 किलोमीटर। 6103 किलोमीटर जी। और आप चाइना में एज स्टूडेंट भी आप वहाँ पर पढ़ रहे गुज़श्ता एक अरसे से? जी, मैं चाइना में मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं चाइना में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो आपने अभी की, इससे लोकल कम्युनिटी को ख़ासकर एक नेशनली तो चलो इसका एक फ़ायदा है, लोकल कम्युनिटी को हम क्या मैसेज इससे दे सकते हैं कि क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ से क्या हमें फ़ायदे होंगे? ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इससे नुकसान नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप वन व्हीलिंग के पीछे जाते हो या आप जो है दूसरे मंशियात के पीछे जाते हो, उससे बेहतर है ऐसे जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें जिससे लोग आपको इज़्ज़त दें, लोगों को फ़ायदा हो, अपने मुल्क का नाम रोशन हो। और ख़ास कर जब आप अपना मुल्क का झंडा किसी और मुल्क में लहराते हो तो उससे जो है आपके जिस्म में एक एनर्जी बूस्ट होता है और लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मजबूत कंट्री है, पाकिस्तान के लोग जो है मजबूत कौम है। अच्छा, जो आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हो, ट्रेड आपने जिस तरह भी डिस्कस कर रहे थे, ट्रेड्स का कोई सब्जेक्ट? जी, इंटरनेशनल ट्रेड्स। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड्स में चाइना के अंदर जो जीबी की हो या दूसरे कम्युनिटी है उनके लिए जो आप पढ़ाई भी ऑब्वियसली कर रहे हो, तो वहाँ पर उनको किस तरह से हम समझा सकते हैं कि अगर आप साथ साथ पढ़ाई के साथ ही आप ये काम कर रहे हो तो यूथ को क्या आप पैगाम दोगे कि आप साथ पढ़ाई के चाइना से हम हमारी दोस्ती है ना, पाकिस्तान का एक पार्टनर है जिसको कहते हैं कि बहुत हमालिया से ऊंचे हमारे ताल्लुकात, तो रिसर्चेस में या वहाँ के बच्चों में स्कॉलरशिप्स के मद में भी जाते हैं, तो उसके साथ साथ हम और क्या एक्टिविटीज़ में वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह आपने भी एक्टिविटी ये की है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग या चाइना जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग मेहनत के पीछे नहीं है, उनको जितना स्कॉलरशिप मिलता है उस पर जो है अदर एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हो जाते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर सारे जो है उधर जाते अपना मेहनत करके, कोई सिर्फ ये लाजमी नहीं है कैपिटल टू कैपिटल बाइक राइड का, बहुत सारे ऐसे हेल्दी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, उनके पीछे जाए जैसे मैंने किया। जाहिर है 5-10 लोग तो ये कहेंगे कि नहीं, बासित का नाम मीडिया पे आया है, लोगों ने इज्जत दिया है, हम भी जो है कोई हेल्दी एक्टिविटी रखे, मेहनत करे। क्योंकि मैंने बाइक लिया है, जो भी खर्चा हुआ मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, खुद मेहनत किया है। इवन मेरे अब्बू को भी मैंने नहीं बताया कि वो मना करेगा, खुद मेहनत करके जो है खुद किया है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा बासित, ये बता दें, आप ऑब्वियसली हुंज़े से आपका ताल्लुक़ है, आप जब ये बीजिंग से जब आप गिलगित पहुँचे तो आपको कोई वेलकम किया गया, कोई आपकी हुकूमत की सतह के ऊपर कोई पज़ीराई मिली या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम तो शानदार तरीके से किया। जब मैं तशुरगन पहुंचा, गुजराल के भाइयों ने, नाजी साहब ने, जब मैं खुदाबाद पहुंचा, खुदाबाद के जमात ने, हुंज़ा गया, हुंज़ा में मेरे चाइना में जो भी दोस्त थे सब आके वेलकम किया। गिलगित आया तो मिनिस्टर साहब, सीएम साहब, और यहाँ जब इस्लामाबाद आया तो इस्लामाबाद में जमाल साहब और जीबी हाउस के तमाम लीडरान ने वेलकम किया। लेकिन मुझे स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली है, सच बात है, अपने जो है खर्चे पे किया है, तो वह इज्जत तो बहुत लोगों ने दिया, वेलकम किया, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। पैसे देने के मामले में आजकल जो है ना हालात बहुत मुश्किलात का सामना है। लोग आजकल शायद वो आपसे स्पॉन्सरशिप नहीं मांगा है, शुक्र करें हमारी हुकूमत तो कहीं पे भी किसी से मांग सकती है। अच्छा, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को, जब मैं गिलगित से होते हुए इस्लामाबाद आ रहा था, सिर्फ सबसे अहम ये है कि अमन लाजमी है। दूसरी बात है हेलमेट सबसे लाजमी है।
तीसरी बात यह है कि हम जो जिस जगह में रहते हैं वो एक जन्नत से कम नहीं है, जिसका नाम है प्यारा पाकिस्तान। इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। जो हमारे टूरिज्म आते हैं यहाँ पे, जो ट्रेवलिंग के लिए आते हैं, अगर हम इसको और प्रमोट करें तो इससे नहीं हुकूमत को बल्कि हर एक को, जो वेटर हो, होटल पे हो, ड्राइवर हो या कंपनी का मालिक हो, हर किसी को फ़ायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया। बासित ने जैसे कि आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया। एक तो ये कि इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि बीजिंग से इस्लामाबाद तक तकरीबन कोई 6,500 से अबव किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और अपने गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ दिगर इलाकों के नाम रोशन करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, इनका पैगाम ये है, आप बाइक राइड कर सकते हो लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल कर लें। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिलखुसूस ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ एक तो अंडर एज बच्चे राइड करते हैं, दूसरे कवानीन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम राइड्स आप कर लें बेशक, लेकिन उसमें हेलमेट का इस्तेमाल कर लें और अच्छे से हम एक दूसरे के लिए अच्छे पैगामात दे दें और हम कम्युनिटी के अंदर अमन अमान, मोहब्बत, भाईचारगी, हमारे यहाँ बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक किस्म के लोग रहते हैं, हम अगर मुश्तरका तौर पर एक सोच और एक कम्युनिटी और अपने इलाके की सोच के साथ चलेंगे तो उससे हमारी कम्युनिटी और हमारे खित्ते की तरक्की होगी। और ये एक बहुत ज़रूरी मसला है। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।